लगी इसे बताइएगा। तो शुरू करते हैं डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह की कहानी कर्मनाशा की हार। काले सांप का काटा आदमी बच सकता है, हलाहल जहर पीने वाले की मौत रुक सकती है, किंतु जिस पौधे को एक बार कर्मनाशा का पानी छू ले वह फिर हरा नहीं हो सकता। कर्मनाशा के बारे में किनारे के लोगों में एक और विश्वास प्रचलित था कि यदि एक बार नदी बढ़ आए तो बिना मानुष की बलि लिए लौटती नहीं। हालांकि थोड़ी ऊंचाई पर बसे हुए नई डीह वालों को इसका कोई खौफ न था। इसी से वे बाढ़ के दिनों में गेरू की तरह फैले हुए अपार जल को देखकर खुशियां मनाते। 2-4 दिन की यह बाढ़ उनके लिए तब्दीली बनकर आती। मुखिया जी के द्वार पर लोग बाग इकट्ठे होते हैं और कजली सावन की ताल पर ढोलकें उनकने लगती। गांव के दुधमुहे बच्चे तक ई बाढ़ी नदिया जिया लेके माने का गीत गाते, क्योंकि बाढ़ उनके किसी आदमी का जिया नहीं लेती थी। किंतु पिछले साल अचानक जब नदी का पानी समुद्र के ज्वार की तरह उमड़ता हुआ नई डीह से जा टकराया तो ढोलकें बह चली, गीत की कड़ियां मुरझाकर होठों के पे पपड़ी की तरह छा गईं। सोखा ने जान के बदले जान देकर पूजा की। 5 बकरों की दौरी भेंट हुई, किंतु बढ़ी नदी का हौसला कम न हुआ। एक अंधी लड़की, एक अपाहिज बुढ़िया बाढ़ की भेंट रही। नई डीह वाले कर्मनाशा के इस उग्र रूप से कांप उठे। बूढ़ी औरतों ने कुछ सुराग मिलाया, पूजा पाठ कराकर लोगों ने पाप शांति की। एक बाढ़ बीती, बरस बीता, पिछले घाव सूखे न थे कि भादों के दिनों में फिर पानी उमड़ा। बादलों की छांव में सोया गांव भोर की किरण देखकर उठा तो सारा सिवान रक्त की तरह लाल पानी से घिरा था। नई डीह के वातावरण में हौलदिली छा गई। गांव ऊंचे अरार पर बसा था, जिस पर नदी की धारा अनवरत टक्कर मार रही थी। बड़े बड़े पेड़ जड़ मूल के साथ उलटकर नदी के पेट में समा रहे थे। यह बाढ़ न थी, प्रलय का संदेश था। नई डीह के लोग चूहेदानी में फंसे चूहे की तरह भय से दौड़ धूप कर रहे थे। सबके चेहरे पर मुर्दानी छा गई थी। कल दीनापुर में कड़ाह चढ़ा था पांडे जी। कल दीनापुर में कड़ाह चढ़ा था पांडे जी। ईश्वर भगत हकलाते हुए बोला। कुएं की जगत से बाल्टी का पानी लिए जगेसर पांडे उतर रहे थे। घबराकर बाल्टी सहित ऊपर से कूद पड़े। क्या कह रहे थे भगत? कड़ाह चढ़ा था क्या? क्या कहा सोखा ने? चौराहे पर छोटी भीड़ इकट्ठी हो गई। भगत अपने शब्दों को चुगलाते हुए बोले, काशीनाथ की शरण भाई लोगों, सोखा ने कहा कि इतना पानी गिरेगा कि 3 घड़े भर जाएंगे। आदमी मवेशी की क्षय होगी, चारों ओर हाहाकार मच जाएगा, प्रलय होगी। प्रलय न होगी तो क्या बरकत होगी? हे भगवान, जिस गांव में ऐसा पाप कर्म होगा वो बहेगा नहीं, तब क्या बचेगा? माथे के लुगे को ठीक करती हुई धनेश्वरा चाची बोली, मैं तो कहूं कि फुलमतिया ऐसी चुप काहे है? राम रे राम, कुतिया ने पाप किया, गांव के सिर बीता। उसकी माई कैसे सतवंती बनती थी, आग लाने गई तो घर में जाने नहीं दिया। मैं तो तभी छनगी की कि हो ना हो दाल में कुछ काला है, आग लगे ऐसी कोख में। 3 दिन की बेटिया और पेट में ऐसी खनगोर दाढ़ी। कुछ साफ भी कहोगी भौजी? बीच में जगेसर पांडे बोल उठे। क्या हुआ आखिर? हुआ क्या? फुलमतिया मेमना लेके बैठी है, विधवा लड़की बेटा बियाकर सुहागिन बनी है। हैं? कब हुआ? सबकी आंखों में उत्सुकता के फफोले उभर आए। आगत भय से सबकी सांसें टंग गईं। तभी मिर्चे की तरह तीखी आवाज में चाची बोली, कोई आज की बात है? 3 दिन से सौरे में बैठी है डाइन, पाप को छाती से चिपकाए। यह भी ना हुआ कि गर्दन मरोड़कर गढ़े गुच्ची में डाल दें। लोगों को प्रलय की सूचना देकर हवा में उड़ते हुए आंचल को बरजोरी बस में करती चाची दूसरे चौराहे की ओर बढ़ चली। गांव का सारा आतंक, भय, पाप उनके पीछे कुत्ते की तरह दुम दबाए चले जा रहे थे। सबकी आंखों में नई डीह का भविष्य था। रक्त की तरह लाल पानी में चूहे की तरह उब चुप करते हुए लोग चिल्ला रहे थे। मौत का ऐसा भयंकर स्वप्न शायद ही किसी ने देखा था। भैरव पांडे बैसाखी के सहारे अपनी बखरी के दरवाजे में खड़े बाढ़ के पानी का जोर देख रहे थे। अपार जल में बहते हुए सांप बिच्छू चले आ रहे थे। मरे हुए जानवर की पीठ पर बैठा कौवा लहर के धक्के से बिछल जाता।
भीगे चूहे पानी के बाहर निकलते तो चील झपट पड़ते। विचित्र दृश्य है। पांडे न जाने क्यों बुदबुदाए, फिर मिट्टी की बनी पुरानी बखरी की ओर देखा। पांडे के दादा देश देहात के नामी गिरामी पंडित थे। उनका ऐसा इकबाल था कि कोई किसी को कभी सताने की हिम्मत भी नहीं करता। उनकी बनवाई है यह बखरी, भाग की लेख कौन टारे। 2 पुश्त के अंदर ही सभी कुछ खो गया। मुट्ठी में बंद जुगनू हाथ से बाहर निकल गया और किसी ने जाना भी नहीं। आज से 16 साल पहले माँ बाप एक नन्हा लड़का हाथ में सौंप कर चले गए। पैर से पंगु भैरो पाड़े अपने 2 बरस के छोटे भाई को कंधे से चिपकाए असहाय निरवलंब खड़े रह गए। धन के नाम पर बाप का कर्ज मिला, काम धाम के लिए दुधमुए भाई की देख रेख, रहने के लिए बकरी जिसे पिछले बाढ़ में धक्कों ने एकदम जर्जर कर दिया। अब यह भी न बचेगी। पांडे के मुंह से भवितव्य फूट रहा था, जिसकी भयंकरता पर उन्होंने जरा भी ख्याल करना जरूरी नहीं समझा। दरारों से भरी दीवारें उनके खुरदरे हाथों के स्पर्श से पिघल गईं। वर्षा का पानी पसीज कर हाथों में आंसू की तरह चिपक गया। सनातनी हवा गांव के इस छोर से उस छोर तक चक्कर लगा रही थी। विधवा फुलमतिया को बेटा हुआ है, बेटा कुतिया के पाप के गांव से तबाह हो रहा है। राम राम, ऐसा पाप भैरव पाड़े के कानों में आवाज के स्पर्श से ही भयंकर पीड़ा पैदा हो गई। बैसाखी उनके शरीर के भार को संभाल न सकी और वे धम्म से चौखट पर बैठ गए। बाजू के धक्के से कुहनी छिल गई। चिनचिनाती कुहनी का दर्द उनके रोए रोए में बिंध रहा था और पांडे इस पीड़ा को होठों के बीच दबाने का प्रयत्न कर रहे थे। सब कुछ गया। वे बुदबुदाए कर्मनाशा की बाढ़ उनकी उस जर्जरी बकरी को हड़पने नहीं, उनके पितामह की उस अमूल्य प्रतिष्ठा को हड़पने आई है, जिसे अपनी इस विपन्न अवस्था में भी पांडे ने धरती पर नहीं रखा। दुलार से पली वह प्रतिष्ठा सदा उनके कंधे पर पड़ी रही। मैं जानता था वह छोकरा इस खानदान का नाश करने आया है। पांडे की आंखों में उनके छोटे भाई की तस्वीर नाच उठी। 18 वर्ष का छरहरा पानीदार कुलदीप, जिसकी आंखों में भैरव को माँ की छाया तैरती नजर आती। उसके काले काकुल को देखकर मुखिया जी कहते थे, इस पर भैरव पांडे के दादा की लौछारें पड़ी हैं। पांडे हो कर हंसते, जा रे कुलदीप, बरामदे में जाकर पढ़। भैरव पांडे मन में बुदबुदाते, तेरी आंख में 100 कुंड चालू, हरामी कहीं का, लड़के पर नजर गड़ाता है। कुछ भी हुआ तो भगवान कसम तेरा गला घोंट दूंगा। बड़ा आया मुखिया जी। फिर जरा बढ़ के बोलते, क्या लौछार पड़ेगी मुखिया जी, दादा के पास तो 5 पछाई गाय थी, एक से एक। 2 धन दूह ले तो पंसेरी बाल्टी भर जाती थी। यहाँ तो इस लौंडे को दूध पचता ही नहीं। फिर साल 12 महीने हमेशा मिलते भी कहाँ हैं हम गरीबों को। अब वह पुराने जमाने की बात कहाँ रही पांडे जी, मुखिया कहता है और अपने संकेतों के शब्दों में मिर्चे की तिताई भरकर चला जाता। काले काले काकुलों वाला नौजवान उसे फूटी आंखों नहीं सुहाता, किंतु भैरव पांडे के डर से वह कुछ नहीं कर पाता। भैरव पांडे दिन भर बरामदे में बैठकर रुई से बिनौले निकालते, तमूते, सूत तैयार करते और अपनी तकली नचा नचा कर जनेऊ बनाते, जजमानी चलाते, पत्रा देख लेते, सत्यनारायण की कथा बांच देते और इससे जो कुछ मिलता कुलदीप की पढ़ाई और उसके कपड़े लत्ते आदि में खर्च हो जाता। यह सब कुछ मरमर किया था इसी दिन को। पांडे की आंखों में प्यास छा गई। लड़के ने उन्हें किसी और का नहीं रखा। आज यहाँ आफत मची है, आज पता नहीं कहाँ भाग कर छिपा है। राम जाने कैसे हो। सूखी आंखों से 2 बूंदें गिरी। अपने से तो कौर भी नहीं उठा पाता था। भूखा बैठा होगा कहीं, बैठे मरे हम क्या करें। पांडे ने बैसाखी उठाई, बगल की चारपाई तक गए और धम्म से बैठ गए। दोनों हाथों में मुंह छिपा लिया और चुप लेटे रहे। पूर्वी आकाश पर सूरज 2 लट्ठे ऊपर चढ़ आया था। काले काले बादलों की दौड़ धूप जारी थी। कभी कभी हल्की हवा के साथ बूंदें बिखर आती। दूर किनारों पर बाढ़ के पानी की टकराहट हवा में गूंज उठती। भैरव पांडे उसी तरह चारपाई पर लेटे आंगन की ओर देख रहे थे। बीचों बीच आंगन के तुलसी चौरा था, जो बरसात के पानी से कटकर खुरदरा हो गया था। पुराने पौधों के नीचे कई मासूम मरकती पत्तियों वाले छोटे छोटे पौधे लहराने लगे थे। वर्षा की बूंदें पुराने पौधे की सख्त पत्तियों पर टकराकर बिखर जाती। टूटी हुई बूंदों की फुहार धीरे से मासूम पौधों पर फिसल जाती। कितने आनंद मग्न थे वे मासूम पौधे। पांडे की आंखों के सामने कार्तिक की वह शाम नाच उठी। 2 बरस पहले की बात होगी।
शाम के समय जब वे बरामदे में लेटे थे, फुलमत आई अपनी बाल्टी मांगने। सुबह भैरो पाड़े ले आए थे किसी काम से। कुलदीप, जरा भीतर से बाल्टी दे देना, कहा था पाड़े ने। सफेद साड़ी में लिपटी लिटाई गुड़िया की तरह फुलमत आंगन में इसी चौरे के पास आकर खड़ी हो गई थी, और बाल्टी उठाने के लिए जब कुलदीप झुका था तो फुलमत भी अपने दोनों हाथों से आंचल का खूंट पकड़कर तुलसी जी की वंदना करने के लिए झुकी थी। कुलदीप के झटके से उठने पर वह उसकी पीठ से टकरा गई थी अचानक। तब न जाने क्यों दोनों मुस्कुरा उठे थे। भैरव पाड़े क्रोध से तिलमिला गए थे। वे गुस्से के मारे चारपाई से उठे तो देखा कि कुलदीप बाल्टी लिए खड़ा था और फुलमत तुलसी चौरे पर सिर रखकर प्रार्थना कर रही थी। न जाने क्यों पाड़े की आंखें भर आईं। बरसात के दिनों के बाद इस खुरदरे चौरे को उनकी माँ पीली मिट्टी के लेवन से संवार फिर श्वेत बलुई मिट्टी से पोत कर सफेद कर देती। शाम को सूखे हुए चबूतरे पर घी के दीपक जलाकर माथा टेक कर वे लड़कों के मंगल के लिए विनय करती। तब वे भी ऐसे ही झुककर आशीर्वाद मांगती और पाड़े बगल में चुपचाप खड़े दोनों दियों को जलता देखते। पाड़े के सामने खड़ा देख कुलदीप हड़बड़ाया और फुलमत बाल्टी लेकर चुपचाप बाहर चली गई। पाड़े के चेहरे पर एक विचित्र भाव था जिसे संभाल सकने की ताकत उन दोनों के मन में न थी, और दोनों ही भय के कंपन लिए इधर उधर भाग खड़े हुए। बहुत दिनों तक पाड़े के चेहरे पर अवसाद का यह भाव बना रहा। कुलदीप डर के मारे उनकी ओर देख नहीं पाता। न तो जैसे पहले जिद कर सकने की हिम्मत होती, न हंसी के कलरव से घर के कोने कोने को गुंजान बनाने का साहस। पाड़े ने अपने दिल को समझाया, इसे लड़कों का क्षणिक खिलवाड़ समझा। सोचा धरती की छाती बड़ी कड़ी है, ठेस लगते ही सारी गुलाबी पंखुड़ियां बिखर जाएंगी। दोनों को दुनिया का भाव ताव मालूम हो जाएगा। पाड़े के रुख से फुलमत भी सशंक हो उठी थी। वह इधर कम आती। कुलदीप के उठने बैठने पढ़ने लिखने पर पाड़े की कड़ी नजर थी। वह किताब खोलकर बैठता तो दिए की टेम में श्वेत पत्रों से लिपटी फुलमत खड़ी हो जाती। पुस्तक के पन्ने खुले रह जाते और वह एकटक दिए की लौ की ओर देखता रह जाता। पाड़े को उसकी यह दशा देखकर बड़ा क्रोध आता, पर कुछ कहते नहीं। कुलदीप, एक बार टोक भी दिया था, क्या देखते रहते हो इस तरह, तबीयत तो ठीक है ना? जी, इतना ही कहा था कुलदीप ने और फिर पढ़ने लग गया था। दिए की टेम कुलदीप के चेहरे पर पड़ रही थी, जिसे के पीछे घने अंधकार में लेटे पाड़े क्रोध, मोह और न जाने कितने प्रकार के भावों के चक्कर में झूल रहे थे। उन्हें फुलमत पर बेहद गुस्सा आता। टीमल मलाह की यह विधवा लड़की मेरा घर चौपट करने पर क्यों तुली है? बाप मरा, पति मरा, अब न जाने क्या करेगी। जाने कौन सा मंत्र पढ़ दिया। यह कबूतर की तरह मुंह फुलाए बैठा रहता है, न पढ़ता है न लिखता है, हंसना खेलना खाना सब भूल गया। पाड़े चारपाई से उतरकर इधर उधर चक्कर लगाते रहे, पर कुछ निर्णय न कर सके। समय बीतता गया। कुलदीप भी खुश नजर आता, हंसता खेलता। पाड़े की छाती से चिंता का भारी पत्थर खिसक गया। एक बार फिर उनके चेहरे पर हंसी की आभा लौटने लगी। रुई सूत का काम फिर शुरू हुआ। गांव के दो चार उठल्ले आकर बैठ जाते। दिन गपाष्टक में बीत जाता। सुरती मलमल ताल ठोकते और पिच से थूक कर किसी को गाली देते या निंदा करते। इन सब चीजों से वास्ता ना रखते हुए भी पाड़े सुनते जाते। उनका मन तो चक्कर खाती तकली के साथ ही घूमता रहता। हूँ हाँ करते जाते और निठल्लों की बातों को, सन्नाटे को किसी तरह झेल ले जाते। पाड़े उसी चरपाई पर लेटे थे। अंतर इतना ही था कि दिन थोड़ा और ऊपर चढ़ आया था। लहरों की टकराहट थोड़ी और तेज हो गई थी। रक्त की तरह खौलता हुआ लाल पानी गांव के थोड़ा और निकट आ गया था। उनकी नसें किसी तीव्र व्यथा से जल रही थीं। पाड़े के वंश में ऐसा कभी नहीं हुआ था। वे फुसफुसाए। बगल को दीवार में ताखे पर रामायण की गुटका रखी थी। उन्होंने उठाया। एक जगह लाल निशान लगा था। पिछले दिनों कुलदीप रात में रामायण पढ़ा करता था। जब से वह गया है आज तक गुटका खुली नहीं है। पाड़े के हाथ कांपे। गुटका उलटकर उनकी छाती पर गिर पड़ी। उठाकर खोला, वहीं लाल निशान। वह सीता भा विधि प्रतिकूला, मिलई न पावक मिटई न सूला। सुनहूं बिटप मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरू मम शोका। पाड़े की आंखें भरभरा गई। झरझर आंसू गिरने लगे। हिचकी लेकर वे टूट पड़े। यह चुड़ैल मेरा घर खा गई। शब्द फूटे किंतु भीतर घुमड़ कर रह गए। गाली देने से ही क्या होगा? इतने तक रहता तो कोई बात थी। आज उसे बच्चा हुआ है, कहीं कह दे कि लड़का कुलदीप का है तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
पांडे बड़बड़ाए। उन्होंने अपने बालों को मुट्ठियों में कसकर खींचा, जैसे इनकी जड़ में पीड़ा जम गई है, खींचने से थोड़ी राहत मिलेगी। वे उठना चाहते थे किंतु उठ न सके। आंखों के सामने चिंगारियां फूटने लगी। उन्हें आज मालूम हुआ कि वे इतने कमजोर हो गए हैं कि कुलदीप के जाने के बाद से आज तक उनका जीवन अव्यवस्था की एक कहानी बनकर रह गया है। 4-5 महीने से कुलदीप भागा है। पहले कई दिनों तक वे जरूर बहुत बेचैन थे, किंतु समय ने दुख को भुलाने में मदद की। आज फिर कुलदीप उनकी आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया। बीती घटनाएं एक एक कर आंखों के सामने नाचने लगी। फागुन का आरंभ था। मुखिया जी की लड़की की शादी थी। गांव भर में खुशी छाई रहती थी, जैसे सबके घर शादी होने वाली हो। शादी के दिन तो गांव वालों में बनने संवरने की होड़ लग गई। सब लोग पट्टी कटा रहे थे। शौकीनों की पट्टी 4-4 अंगुल चौड़ी छुरे से बनी थी। 4-4 अंगुल चौड़ी छुरे से बनी थी। कुएं की जगत पर दोपहर के 2 घंटे पहले ही भीड़ लगी थी और अब 2 बजने को आए। साबुन लग रही थी। पैरों में जमी मैल सिकड़े के रगड़ रगड़ छुड़ाई जा रही थी। बारात आई। द्वार पूजा की शोभा का क्या कहना। बनारस से नाचने वाली आई थी। छैल छबीलों की भीड़ कम हो गई थी। शाम को महफिल जमी। मुखिया जी का दरवाजा आदमियों से खचाखच भरा हुआ था। एक और गली में सिमट कर औरतें बैठी हुई थीं। गांव की लड़कियां, बूढ़ियां और कुछ मनचली बहुएं बाई जी आईं। अपना ताम झाम फैलाकर बैठ गईं। सारंगी लेकर बूढ़े मियाँ ने किनकिन किया। बाई जी ने आलाप के बाद गाया, नीच ऊंच कुछ बुझत नाही, मैं हारी समझाओ, वे दोनों नैना बड़े, बेदर्दी दिल में गड़ी गयो भाव। महफिल से बहुत दूर गांव के छोर पर आमों के पेड़ों पर फागुन के पीले चांद की छाया फैली थी, जिसके नीचे चितकबरे के चांद की तरफ फैली चांदनी में एक प्रश्न उठा। मुखिया जी की महफिल में पतुरिया ने जो गीत गाया था कितना सही था ना। कौन सा गीत? ये दो नैना बड़े बेदर्दी। धत, उस दिन मैं बड़ी देर तक इंतजार करता रहा। वो मेरी माँ के सिर में दर्द था। कौन है? कौन है? चोर की आवाज गूंज उठी थी। पास की गली में एक छाया खो गई थी। कौन है? फिर आवाज आई थी। मैं हूं कुलदीप। यहाँ क्या कर रहे हो? वो नदी की ओर चला गया था। इस समय? हाँ, पेट में दर्द था। क्रोध की हालत में भी भैरव पाड़े मुस्कुरा उठे थे। झूठे पेट में दर्द था कि आंख में? कुलदीप का सिर लज्जा से झुक गया था। उसे लगा जैसे एक क्षण का यह भयप्रद जीवन उसकी आत्मा पर सदा के लिए छा जाएगा। एक क्षण के लिए वह बोला हुआ यह झूठ एक क्षण के लिए यह बोला हुआ झूठ उसके जीवन को झूठा साबित कर देगा। एक क्षण के लिए झुका हुआ यह माथा फिर कभी न उठ सकेगा। वह झूठ के इस पर्दे को फाड़ डालना चाहता था, किंतु कुलदीप भैरव पाड़े ने आहिस्ते आहिस्ते कहा, तुम गलत रास्ते पर पांव रख रहे हो बेटा। तुमने कभी अपने बाप दादों की इज्जत के बारे में सोचा है? बड़े पुण्य के बाद इस घर में जन्म मिला है भाई। इसे कभी मत भूलना कि अच्छे घर में जन्म लेने से कोई बहुत बड़ा नहीं हो जाता, किंतु इस अवसर को गलत कहकर नीचे गिरने से बड़ा पाप और कोई नहीं है। कुलदीप को लगा कि तीखे कांटों वाली कोई जीवित मछली उसके गले में फंस गई है। गर्दन को चीरती हुई यदि वह निकल जाए तो भी गनीमत, किंतु यह असह्य पीड़ा तो नहीं सही जाती। और न जाने क्यों वह हिचकियों से फूट फूट कर रो उठा। भाई के मन के पीड़ा की कल्पना भी उसके लिए कष्टकर थी, किंतु उसकी आत्मा अपने संपूर्ण भाव से जिस वस्तु को वरण्य समझती है उसे वह एकदम ही व्यर्थ कैसे कह दे। जिस छाया में न जाने क्यों उसे एक अनजाने आनंद का अनुभव होता है, उसे कालिक कह सकना उसके वश की बात नहीं थी। और इस कष्ट के भार को उसकी आंखें संभाल न सकीं। भैरव पाड़े भी भाई से लिपट गए थे, उनकी पीठ सहला रहे थे और उसे बार बार चुप हो जाने को कह रहे थे। यदि कोई देख ले तो उनके मन में आया और वे कुलदीप को जल्दी जल्दी खींचते हुए एक ओर चले गए। आंसुओं में जो पश्चाताप उमड़ता है वह दिल की कलौंज को मांझ डालता है। पाड़े ने सोचा था कुलदीप अब ठीक रास्ते पर आ जाएगा, उनके वंश की मर्यादा अपमान के तराजू पर चढ़ने से बच जाएगी। भूखों रहकर भी पाड़े ने इज्जत के जिस बेरुए को खून से सींचकर तरोताजा रखा है उस पर किसी के व्यंग कुठार नहीं चलेंगे। किंतु 1 महीना भी नहीं बीता कि कुलदीप फिर उसी रास्ते पर चल पड़ा। छोटे भाई के इस कार्य को छिपकर देखने की पापाग्नि में भैरव पाड़े अपनी आत्मा को जलते हुए देखते, किंतु वे विवश थे। चैत के दिनों में गर्मी से जली तपी कर्मनाशा किनारे के नीचे सिमट गई थी। नदी के पेट में दूर तक फैले हुए लाल बालू का मैदान
चांदनी में सीपियों के चमकते हुए टुकड़े, सामने के ऊंचे अरार पर घन पलाश के पेड़ों की आरक पाते, बीच में घुघू, चारों ओर जल विहार करने वाले पक्षियों का स्वर, कगार से नदी तीर तक बने हुए एक छोटे बड़े पैरों के निशान की 2 पंक्तियां, सिर्फ 2। तुम मुझे मझधार में लाकर छोड़ तो नहीं दोगे? घुटन और शंका में खोए हुए धीमे स्वर, श्यामा की चिरती भरी दर्द भरी आवाज, एक चुप्पी, फिर हकलाती आवाज, मैं अपना प्राण दे सकता हूं, किंतु तुमको कभी नहीं। चांदनी की झीनी परतें सघन होती जा रही थी। सुनसान किनारे पर भटकी हवा की सनसनाहट में आवाजों का अर्थ खो जाता, कभी हल्के हास्य में नर्म ध्वनि, कभी आक्रोश के बुलबुले, कभी उल्लास तरंग, कभी सिसकियों की सरसराहट। भैरव पाड़े एक बार चांदनी के इस पवित्र आलोक में अपनी क्रूरता और निर्ममता पर विचार करने के लिए रुक गए, तो क्या आज तक उनका सारा प्रयत्न निष्फल था? क्या वे असाध्य को संभव बनाने का ही प्रयत्न करते रहे? एक क्षण के लिए भैरव पाड़े ने सोचा, काश फुलमत अपनी ही जाति की होती, कितना अच्छा होता यह विधवा न होती। तुलसी चौरे की वंदना पाड़े के मस्तिष्क में चंदन की सुगंध की तरह छा गई। उसका रूप, चाल चलन, संकोच, सब कुछ किसी को भी शोभा देने लायक था। एक क्षण के लिए उनकी आंखों के सामने सफेद साड़ी में लिपटी फुलमत की पतली दुबली काया हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, जैसे वह आंचल फैलाकर आशीर्वाद मांग रही हो। भैरव पाड़े विजड़ित खड़े थे, दिग्मूढ़। यह असंभव है। पाड़े ने बैसाखी संभाली और नीचे की ओर लपकी। कुलदीप! बड़ी कर्कश आवाज थी पाड़े की। दोनों सिर झुकाए खड़े थे। आज पहली बार पाप की साक्षी में दोनों संवेद दिखाई पड़े थे। पाड़े फिर एक क्षण के लिए चुप हो गए। मैं पूछता हूं यह सब क्या है? पाड़े चिल्लाए। इतने निर्लज्ज हो तुम दोनों? पाड़े बढ़कर सामने आए, फुलमत की ओर मुंह फेर कर बोले, तू इसकी जिंदगी क्यों बिगाड़ना चाहती है? क्या तू नहीं जानती कि तू जो चाहती है वह स्वप्न में भी नहीं हो सकता, कभी नहीं। फुलमत चुप थी। पाड़े धुने क्रोध से बोले, चुप क्यों है चुड़ैल? बोलती क्यों नहीं? मैं इनकी जिंदगी क्यों बिगाड़ूंगी दद्दा? वह सहसा एकदम निचुड़ गई। मैंने तो इन्हें कई बार मना किया। कुलदीप! पाड़े दहाड़े, सीधे रास्ते पर आ जाओ, अच्छा होगा। तुमने भैरव का प्यार देखा है, क्रोध नहीं। जिन हाथों से मैंने पाल पोसकर बड़ा किया है, उसी से तुम्हारा गला घोंटते मुझे देर न लगेगी। दादा! कुलदीप हकलाया। हम दोनों पापी, नीच! भैरव पाड़े के हाथों की 5 उंगलियां कुलदीप के चेहरे पर उभर आई। मैं सोचता था तू ठीक हो जाएगा। पाड़े क्रोध से कांप रहे थे। लेकिन नहीं, तू मेरी हत्या करने पर ही तुल गया है। वे फुलमत की ओर घूमकर चिल्लाए, क्या खड़ी है डायन? भाग, नहीं तो तेरा गला घोंट कर इसी पानी में फेंक दूंगा। अंधड़ को पीते हुए त्रिसित सांप जैसा स्वर, यह सब मैंने किया था। पाड़े चरपाई पर घायल की सांप की तरह फड़फड़ाते हुए तड़पड़ाए, बुदबुदाए। उनकी छाती से सरक कर रामायण का गुटका जमीन पर गिर पड़ा और उस पवित्र आराध्य वस्तु को उठाने का उन्हें ध्यान न रहा। कुलदीप दूसरे ही दिन लापता हो गया। पाड़े अपनी वैशाखी के सहारे दिन भर गांव गिराव की छाक छानते रहे, किंतु वह न मिला। थक कर, हार कर पाड़े वापस आ गए। बाप दादों की इज्जत की प्रतीक, इतनी विशाल बखरी जिसके दीवारें मुंह दबाएं शांत पुजारी के तप की तरह अड़ी खड़ी थी, किंतु कितनी सुनसान, डरावनी, निष्प्राण पिंजर की तरह लगती थी यह बकरी। चौखट पर वह पैर रखते हुए पाड़े की आत्मा करा उठी। चला गया। बैसाखी रखकर पाड़े आंगन के कोने में बैठ गए। अब यह कभी नहीं लौटेगा। रात में उन्हें बड़ी देर तक नींद नहीं आई। कुलदीप को बचपन से लेकर आज तक उन्होंने कभी अपनी आंख के ओट नहीं होने दिया। छुटपन से लेकर आज तक खिलाया पिलाया, पाला पोसा, और आज लड़का दगा देकर निकल गया। पाड़े की अधरों के मेड़ के पीछे बिथा के सैलाब को रोकने का असफल प्रयत्न करते रहे। भोर होने में देर थी। उनिंदी आंखें करुआ रही थीं, किंतु मन की जलन के आगे उस दर्द का मोल। पाड़े उठकर टहलने लगे। सामने की बसवार के भीतर से पूर्वी क्षितिज पर एक ललछौहा उजास फूटने लगा था। गली के मोड़ के कच्चे मकान के भीतर से जांत की घर घर आवाज गूंज रही थी। एक घुमरता गरमराहट का स्वर, जिसके पीछे जांत वाली के कंठ की व्यथा की एक सुरीली तान टूट टूट कर कौंध उठती थी। मोहे जोगनी बना के कहाँ गईले रे जोगिया। पाड़े एक क्षण अवाक होकर इस दर्दीले गीत को सुनते रहे। प्यासे, भूले भटके, थके हुए स्वर पाड़े की आत्मा में जैसे समान वेदना को पहचान कर उतरते चले आ रहे हों। अब रोने चली है चुड़ैल? पाड़े पागल की तरह बड़बड़ाते हैं, रो रो कर मर, मैं क्या करूं? पाड़े के लाल पानी में
पाड़े के लाल पानी में सूरज डूब रहा था। पाड़े बैसाखी के सहारे आकर दरवाजे पर खड़े हुए नदी की ओर आदमियों की भीड़ खड़ी थी। वे धीरे धीरे ऊपर ही बढ़े। सामने 3-4 लड़के अरहर की खूंटियां गाड़कर पानी का बढ़ाव माप रहे थे। क्या कर रहा है छबीला? पाड़े बलात् चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव लाकर बोले। देखत नहीं लंगड़े, बाढ़ रोक रहे हैं। पाड़े मुस्कुराए, जैसा बाप वैसा बेटा। तेरा बाप भी खुटिया गाड़कर कर्मनासा की बाढ़ को रोकना चाहता है। वो भीड़ कैसी है रे छबीले? नहीं जानते? फुलमत को नदी में फेंक रहे हैं, उसके बच्चे को भी। उसने पाप किया है। छबीला फिर गंभीर खड़े पाड़े से सटकर बोला। क्यों पाड़े चचा, जान लेकर बाढ़ उतर जाती है ना? हाँ हाँ। पाड़े आगे बढ़ा। बोतल की टिप खुल गई थी। पाड़े के मन में भयानक प्रेत खड़ा हुआ। चलो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। चली थी पाड़े के वंश में कालिख पोतने। अच्छा ही हुआ कि वह छोकरा भी आज नहीं है। फुलमत अपने बच्चे को छाती से चिपकाए टूटते हुए अरार पर एक नीम के तने से सटकर खड़ी थी। उसकी बूढ़ी माँ जार बेजार हो रही थी, किंतु आज जैसे मनुष्य ने पसीजना छोड़ दिया था, अपने अपने प्राणों का मोह इन्हें पशु से भी नीचे उतार चुका था। कोई इस अन्याय के विरुद्ध बोलने की हिम्मत नहीं करता था। कर्मनासा को प्राणों की बलि चाहिए। बिना प्राणों की बलि लिए बाढ़ नहीं उतरेगी। फिर उसी की बलि क्यों न दी जाए जिसने पाप किया। पर साल जान के बदले जान दी गई, पर कर्मनासा 2 बलि लेकर ही मानी। त्रिशंकु के पाप की लहरें किनारों पर सांस की तरफ फुफकार रही थी। आज मुखिया का विरोध करने का किसी में साहस न था। उसके निजता के कार्यों का ऐसा समर्थन कभी न हुआ था। पता नहीं किस बैर का बदला ले रहा है। भीड़ में इस तरह सोचते ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, किंतु कौन बोले? सब मुंह सिए खड़े थे। तुम्हारी क्या राय है भैरव पाड़े? मुखिया बोला। सारे गांव ने फैसला कर लिया। एक के पाप के लिए सारे गांव को मौत के मुंह में नहीं झोंक सकते। जिसने पाप किया है उसका दंड भी वहीं भोगे। एक विभत्स सन्नाटा। पाड़े ने आकाश की ओर देखा, आगे बढ़े। फुलमत भय से चिल्ला उठी। पाड़े ने बच्चे को उसकी गोद से छीन लिया। मेरी राय पूछते हो मुखिया जी? तो सुनो, कर्मनासा की बाढ़ दुधमुहे बच्चे और एक अबला की बलि देने से नहीं रुकेगी। उसके लिए तुम्हें पसीना बहाकर बांधों को ठीक करना होगा। कुलदीप कायर हो सकता है, वह अपने बहु बच्चों को छोड़कर भाग सकता है, किंतु मैं कायर नहीं हूं। मेरे जीते जी बच्चे और उसकी मां का कोई बाल भी माका नहीं कर सकता, समझे? तो यह है बूढ़े पाड़े जी की बहू। मुखिया व्यंग से बोला। पाप का फल तो भोगना ही होगा पाड़े जी, समाज का दंड तो झेलना ही होगा। जरूर भोगना होगा मुखिया जी। मैं आपके समाज को कर्मनासा से कम नहीं समझता, किंतु मैं एक एक के पाप गिनाने लगूं तो यहां खड़े होकर सारे लोगों को परिवार समेत कर्मनासा की पेट में जाना पड़ेगा। है कोई तैयार जाने को? लोग अवाक है कोई तैयार जाने को? लोग अवाक पाड़े को देख रहे थे, जो अपने कंधे से छोटे बच्चे को चिपकाए अपनी बैसाखी के सहारे खड़े थे। पत्थर की विशाल मूर्ति की तरह उन्नत, प्रशस्त, अटल कर्मनासा के लाल पानी में सूरज डूब रहा था। जिन उद्यत लहरों की चपेट से बड़े बड़े विशाल पीपल के पेड़ धाराशायी हो गए थे, वे टूटे नीम के पेड़ से टकरा रही थीं। सूखी जड़ें जैसे सख्त चट्टान की तरह अडिग थीं। लहरें टूट टूट कर पछाड़ खाकर गिर रही थीं, शिथिल, थकी और पराजित। तो धन्यवाद आज की इस कहानी को सुनने के लिए, इस कहानी पाठ को सुनने के लिए। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तो घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय भारत।